The US Justice Department has reinstated a photo of Donald Trump that had been removed from the cache of Epstein files. अमेरिका का सो कॉल्ड कानून ये कहता है कि कोई भी केस हो, उसके अंदर कोई भी इन्वॉल्व हो, जितनी बड़ी पावर हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जितना बड़ा बंदा उसमें इन्वॉल्व हो, हर केस के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन कि जो रिसेंट केस हुआ है एप्स्टाइन का, जिसके अंदर वो फाइल रिलीज हुई हैं, उसके अंदर अगर मैं बताऊं तो 550 पेजेस जो थे वो पूरी तरह ब्लैक हो गए हैं। 16 फाइल्स जो वेबसाइट से अचानक गायब हो गई हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? उसके बाद देखें तो जिस पिक्चर के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप था, वो पिक्चर ही इंटरनेट से, वेबसाइट से डिलीट करवा दी गई है। अब सीन ये है कि क्या सच छुपाया जा रहा है या किसी को बचाया जा रहा है, और जिसको बचाया जा रहा है वो कौन है और जो बचा रहा है वो कौन है, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं हूं साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर आपको इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स जो कंट्री के अंदर चल रही होती हैं वो भी दे रहे होते हैं, और अर्निंग की अपडेट्स भी दे रहे होते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अमेरिका के अंदर इस टाइम पे एक केस बहुत ही ज्यादा हाइप पकड़ रहा है, वो है जेफरी एप्स्टाइन का, जिसके अंदर केस ऐसा था कि जिसमें छोटी बच्चियों, कम उम्र बच्चियों के साथ ज्यादती की जाती थी, और इसके अंदर जो इन्वॉल्व थे वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, वो प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे लोग, इस तरह से दुनिया के बिलियनियर्स, बल्कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स भी शामिल थे। अब क्या सीन है? क्या इन सबको सजा मिलेगी या इन सबको बचा लिया गया है, और अगर बचाया गया है तो किसने बचाया है? अभी कुछ हुआ है, रिसेंटली हुआ यह है कि FBI ने 1996 के अंदर ही एप्स्टाइन के केस को क्लोज कर दिया था। उन्होंने इसको विक्टिम मान लिया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दी थी। अगर वो केस क्लोज हो चुका था तो अब इतने अरसे के बाद ये केस क्यों खुला है? एक लड़की है जिसकी एज 16 साल है, उसने कहा है कि जी मैं जो एप्स्टाइन को लड़कियां प्रोवाइड करती थी और मुझे पर एक लड़की के $200 मिलते थे। अब सीन ये क्या है, उसको $200 मिलते थे, वो अपने $200 लेके साइड पे हो गई। अब सवाल ये है कि इन पिक्चर्स के अंदर कौन कौन से लोग शामिल थे, आइए बताता हूँ। सबसे पहला जो हमारे पास नाम है वो जी बिल क्लिंटन का, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है। बिल क्लिंटन आप सबने सुना होगा। सेकेंडली हमारे पास है जी प्रिंस एंड्रयू, जो कि रॉयल फैमिली से है, और ये भी एक बहुत बड़ा रोला खोल रहा है इस टाइम पे। उसके बाद हमारे पास जो है माइकल जैक्सन का भी नाम सामने आ रहा है। एक आर्टिकल ये किसी एक सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स से मैं आपको बता रहा हूँ, उसका जो ऑथेंटिक सोर्स है उसका स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे, और उसका जो लिंक है वो मेरे कमेंट में, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है। उसके बाद और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप और बहुत बड़े बड़े नाम, जिसमें हमारे पास अगर मैं आपको ये बताऊं तो बिल गेट्स का भी नाम शामिल है। हम अगर बात करते हैं इस पिक्चर्स की, तो इन पिक्चर्स की बेस पे उन बच्चियों ने केस करना था। आप ये वीडियो देख रहे होंगे जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि वो बच्चियां जो 16 साल की थी, वो अपनी बता रही कि जी ये मैं हूँ, उस टाइम पे मेरे साथ ये हुआ था। वो अपनी ज़ुबानी सारी चीज़ें बता रही हैं। अब जो केस का सोर्स था, मतलब जिसकी बेस पे केस स्ट्रॉन्ग था, मतलब पिक्चर्स, जो डाटा लीक किया गया था। अब डाटा किसकी तरफ से लीक किया था, आप ये कमेंट्स में बताइएगा। सिनेरियो ये है कि वो पिक्चर्स डिलीट कैसे हो गई, वो पिक्चर्स किसने डिलीट करवाई, वो कौन था जिसने पिक्चर्स ये डिलीट करवाई हैं। सवाल ये जी कि प्रेसिडेंट पर, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उस पर लड़कियों ने डायरेक्ट कोई एलिगेशन नहीं लगाया, ठीक है, लेकिन उसकी पिक्चर्स तो वायरल है। सवाल ये है कि ट्रंप साहब उस पिक्चर्स में क्या कर रहे थे। अब हम अगर बात करते हैं कि फाइल्स गायब क्यों हुई, सबसे पहले जो शौक हमें ये लगा, मीडिया ने जब ये रिपोर्ट दी कि कम से कम जो 16 फाइल्स थी वो मीडिया ने जो वेबसाइट से डिलीट कर दी गई। जिस फाइल में ट्रंप की पिक्चर्स थी वो पिक्चर भी उड़ा दी गई। लो जी सांभोण, अगर इस केस के अंदर ट्रांसपेरेंसी थी तो आखिर क्यों ये फाइलें गायब हुई? अगर इस केस को US की जो गवर्नमेंट है, सो कॉल्ड गवर्नमेंट, अगर ये क्लेम कर दी है कि हम हर टाइम पे हम जो हैं ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, बहुत बड़े बड़े ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप है अमन पसंद बन रहे हैं, ये क्या चल रहा है? इन्होंने अगर तो केस के अंदर ट्रांसपेरेंसी रखनी थी, पहले तो आप डिक्लेयर करें कि आप उन पिक्चर्स में क्यों हैं। वो जो 16, 15, 14 साल की जो बच्चियां हैं, आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? अगर आप मासूम हैं, अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, तो वो पिक्चर्स डिलीट क्यों हो गई? इस तरह तो हो नहीं सकता कि मैंने डिलीट करवा दी हूँ, किसी और ने डिलीट करवा दी हूँ, नहीं हो सकता। अब आप क्या समझते हैं कि क्या चल क्या रहा है? ये इलीट क्लास की गेम चल रही है या फिर
पूरी दुनिया के अंदर एक घिनौना धंधा है जिसको बेनकाब करने की कोशिश की गई, और प्रेसिडेंट या फिर कोई एक ऐसी पावर जिसने इस सब को रोक दिया, मतलब पिक्चर्स डाटा सारा डिलीट करवा दिया। आप क्या समझते हैं कि ये किसने करवाया होगा? और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जेफरी एप्स्टन था कौन, इसने कैसे ये सारा सिस्टम डेवलप किया, क्योंकि जो जेफरी एप्स्टन था ये कोई शुरू में बिल्कुल ही गरीब था, उसके बाद ये बंदा जेट का ऑनर बन गया, मतलब इसके अपने प्राइवेट जेट्स थे। उसके बाद बड़े बड़े लोगों से इसकी सलाम दुआ, इवन रॉयल जो फैमिली हैं उनके साथ भी इसके अच्छे मरासिम थे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजिम बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि लोगों को भी पता लगे कि यूएस अंदर अंदर गेम कर क्या रहा है। थैंक यू।